केवट आया। दूसरा अर्थ है मांगी नाभ न केवट आना। महाराज पत्थर से कठोर काटनी और होता है औरत बन गई, मैं आपको बिना चरण धुले गंगा से पार नहीं करूंगा। केवट सुमंत जी से भगवान कह रहे आप वापस जाओ और केवट से कह रहे आप आ जाओ। केवट से भगवान बोले अरे ओ भैया केवट, बोले जी नैया लाओ। केवट बोले नहीं लाऊंगा। लखन बोले इतनी हिम्मत किसमें पड़ गई जो भैया बुला रहे और ये मना कर रहा है। राम जी बोले गुस्सा नहीं, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे भक्त हैं। लखन बोले ये कौन से भक्त हैं? एक से कह रहे कि तुम घरे जाओ वे जाए ना रहे, एक से कह रहे तुम आए जाओ जे आए ना रहे। तो राम जी लक्ष्मण से बोले तुम हमें जब बताओ, तुमसे हमने जब कही घर पे रहो तुम रुके? बोले ना रुके। सीता जी से कहा मैंने तुमसे कहा था तुम घर पे ही रुको, तुम रुकी? बोले ना रुके। बोले जब घर वाले ने ना मानी तो बाहर वाले कहाँ मानेंगे? बोनी तो घर ही खराब हो ही गई। अब जैसे मैं बुला रहा हूं वैसे बुलाने दो। भगवान ने आवाज लगाई भैया नैया लाओ। बोले नहीं लाऊंगा, चरण पखारूंगा। तो भगवान से केवट बोले नाथ इनका क्रोध शांत करो, ये हमेशा क्रोध करते हैं, क्योंकि ईश्वर मैं आपकी जानता और आप मेरी जानते हो, दोनों में कुछ नहीं बटा। समझ आए कि केवट बोले कि कछु हम कारे। केवट बोले कि कछु हम कारे और कछु तुम कारे, और आज कैसे मिले कारे कारे, आज कैसे मिले कारे कारे आज। नाथ समझाए के बोले तुम उन्नाव वाले लोगों को भव से पार उतारते हो और मैं गंगा से पार उतारता हूं। तुम उन्नाव वाले हम उन्नाव वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले राघवेंद्र सरकार की। तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे, तुमने उतने तारे जितने नभ में तारे, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले। तुमने जितने उतारे भव से पार, तुमने जितने उतारे हमने उतने उतारे गंगा से पार, आज कैसे मिले दोनों नाव वाले, आज कैसे। भैया जवाब दिया, यहाँ जब
कहा है कि मैं आपकी जानता, आप मेरी जानते हो। तो केवट को बुलाए कि भगवान बोले पास तो आओ। केवट पास में पहुंचे और जब पास में पहुंचे हैं उसी समय चरण वंदन किया। लक्ष्मण बोले क्या दिक्कत है, एक काम करो ना, क्या आप एक काम करिए, दूसरा कोई नावक बुलाइए, मतलब कोई केवट, और गंगा से पार कर देगा। केवट बोले का बाबर ये गए हो, मैंने बोल दिया है, सब केवट छुट्टी पे है, अकेला मैं ही हूं, पार होना है तो हो जाओ। और सीधी सी बात यह है कि जैसे तुम्हारे भैया के बिना भव से पार ना हो में, वैसे ही जब केवट के बिना गंगा से पार ना हो में। अब बोले तो फिर क्या करना है? बोले अब जो समझो आप, मैं समझा रहा हूं ना, आप चरण धुलवाइए। और एक बात कही है कि बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। हमें अनपढ़ कोई भूल हो भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। गैर के बटके आएगा हरगिज नहीं, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला लीजिए। पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। और केवट ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि पग धोलन दे रघुवीर, नैया मोरी मैली पड़ी पग। जन्म जन्म की नाव पुरानी, मेरे मन की तुमने जानी। आए गए गंगा के तीर, नैया मोरी मैली पड़ी। पग धोलन दे रघुवीर, नैया मोरी मैली पड़ी। नाथ चरण धुलने आ जाओ, धुलवाता। केवट बोले कि लखन जी अब गुस्से से कुछ नहीं होता। क्यों? बुजुर्गो, ये जो केवट हैं ये सतयुग में कछुआ थे केवट, और बार बार प्रभु के चरणों को छूने की कोशिश कर रहे थे। बार बार प्रभु शेषनाग जी फुसकार मार के हटा देते थे। तो कछुए ने प्रण किया था कि ये जन्म जैसा भी है मैं काट रहा हूं, लेकिन अगले जन्म में मैं बिना चरण धुले आपको गंगा से पार नहीं करूंगा। ये जो नाव पड़ी है गंगा में, ये नाव पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। भैया जवाब दो कि एक दिन
स्नान कर रहे थे नग्न अवस्था में, तो गौतम ऋषि निकले। इसने न प्रणाम किया ना ही वस्त्र पहने, लकड़ी की भांति गंगा में पड़ा रहा। तो गौतम ऋषि ने श्राप दिया, तू जल में लकड़ी की भांति पड़ा है, जा तू जल की नाव हो जा। चरणों पे गिर पड़े, उद्धार कैसे होगा? पुनः श्री राम जी त्रेता युग में उद्धार करेंगे। अब एक बात बता दूं, जैसे आप किसी का एक चरण पकड़ के और उसकी मिट्टी निकालोगे तलवे की, अब कोई एक पैर से कब तक खड़ा रहेगा? तो केवट इतना चालाक है भैया, लखन खड़े थे, राम जी का हाथ जो पैर था ना वो अपनी हथेली पर रख के केवट धीरे धीरे रज झाड़ रहा था। तो राम जी हिलने लगे। लखन बोले क्या कर रहा है? भैया का शरीर नहीं रुक रहा है। सो केवट बातें बनाए के बोले तो नहीं रुक रहा है तो क्या हुआ? प्रभु एक काम करो, आप मेरो सारो ले लो, हमारे सर पे हाथ रख दे, हमारो सारो ले ले। लखन बोले इसका ठीक है, आशीर्वाद भी ले रहा और कह और रहा है एहसान में कि हमारो सारो ले लो। दुनिया इनका सहारा लेके चलती है और ये उल्टा प्रभु से कह रहा है कि मेरा सहारा लेके खड़े हो जाओ। सो राम जी मुस्कुराए बोले हाँ हाँ मैं आपका ही सहारा लेके खड़ा हूं। अब धीरे धीरे रज निकाल रहे, तो लक्ष्मण बोले अभी तक रज निकल नहीं पाई। लखन की बात सुन के केवट बोले तुम्हें जल्दी किसकी है? अरे इतने इतने से कड़ हैं, क्या पता कोई कड़ रह गया नाव में पहुंच गया और नाव औरत बन गई तो क्या होगा फिर? लखन बोले दिक्कत क्या है, एक घर पे है ही, दूसरी बन जाएगी तो यह काम धंधा करेगी। केवट बोले सरकार तुम्हें शायद पता नहीं है कि दूसरी वाली और